तो ठीक है पीयू, आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो नंबर 5। और इस वीडियो नंबर 5 में हम देखेंगे कौन सा टाइप नंबर 3, मतलब कि जो हमारी लैग्रांजेस मेथड चल रही है उसका टाइप 3। हमने टाइप 1 टाइप 2 देख लिया था और मैं क्या सोच रहा हूँ कि टाइप 3 करने से पहले आपको एक टाइप 2 का रिवीजन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आज का जो हमें पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये हमको कैसे सॉल्व करना है टाइप 2 के बेसिस पर। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, P minus Q is equals to Z upon X plus Y। P minus Q is equals to Z upon X plus Y। ओके डन। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। अभी हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो हमारी कॉसी लीनियर इक्वेशन होती है P P Q Q R, कॉसी लीनियर इक्वेशन का मतलब जो ये P Q R है ये तीनों ही फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकते हैं। तो ऐसी जो हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम कैसे सॉल्व करें, मतलब कि वो ऑक्सिलरी फंक्शन और u, v फॉर्मेट में इसे आंसर को सॉल्व करें। और इसके मतलब जो सबसे पहली मेथड है वो है लैग्रांजेस की मेथड, और उसके अंदर अलग अलग टाइप आता है, मतलब लैग्रांजेस मेथड ही फॉलो होती है, उसकी इक्वेशन ही यूज़ होती है। लेकिन उसके वजह से जिस मेथड का हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट C1 और C2 पाने के लिए वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ पे परफेक्टली dx मतलब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो टाइप 1। टाइप 2 कहता है कि पहले से जो आपको कांस्टेंट वाली इक्वेशन मिली वो सेकंड में सब्स्टिट्यूट होगी। और टाइप 3 जो आज हम देखेंगे जिसका मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया था वो मल्टीप्लाइज वाला टॉपिक वो। तो चलो खैर वो सब छोड़ते हैं, पहले ये जो क्वेश्चन है इसे हम टाइप 2 से सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल है P Q और ये जो है वो है आपका R। सो यहाँ से हम डायरेक्टली चालू कर सकते हैं, देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या कहती है कि dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। ओके, सो देयरफॉर dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। देखो p जो p के साथ कोएफिशिएंट है वो आपका 1 है, dy q के साथ कोएफिशिएंट क्या है -1 एंड दैट इज dz, एंड कैपिटल R आपका पूरा का पूरा क्या है z डिवाइडेड बाई x प्लस y। ओके, तो देखो ये जो ऐसा लिखा आपने बिना ब्रैकेट के तो लगेगा z अपॉन x है और प्लस y है, तो इस चीज़ को आपको कुछ ऐसे लिखना होता है z डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में x प्लस y। ओके डन। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो पहली मुझे अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि ये दोनों में देखो कांस्टेंट ही है 1 और 1, तो वो तो इंटीग्रेशन पर कोई भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो सकता है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन, सॉरी पहले ज़रा लिखना पड़ेगा डेकोरेशन। सो नाउ यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन -1। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dy। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -y प्लस द कांस्टेंट c1। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, x प्लस y की वैल्यू कितनी है c1। और देखो मज़े की बात, x प्लस y तो यहाँ डिवीजन में, तो उसकी जगह मैं क्या यूज़ कर पाऊँगा c1। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू c1 आ चुकी है, तो मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा, तो या तो मैं इसके साथ सॉल्व कर सकता हूँ या इसके साथ। नेगेटिव है, चलो जाने देते हैं, इसके साथ को सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई x प्लस वाई था, लेकिन अब उसकी जगह c1 आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ c1 अपॉन z dz। इसका तो x हो जाएगा, उसका c1 एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ z और प्लस द कॉन्स्टेंट c2। अब देखो नेचुरल लॉग जितना हो सके उतना निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो C2 को मैं C2 नहीं करते, अब इसको कुछ नाम देते थे C डैश, तो उसे मैं यहाँ भेजता हूँ। तो x माइनस C डैश डिवाइडेड बाई C1 इज नेचुरल लॉग ऑफ Z। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ Z यानी e की पावर में ये सब, सो e की पावर में x माइनस C डैश अपॉन C1 इज सिंपली Z। दिस थिंग इज इक्वल्स टू Z। अब यहाँ पे आप सेपरेट कर सकते हो, तो e की पावर x अपॉन C1 इंटू e की पावर नेगेटिव c डैश अपॉन c1 एंड दैट इज इक्वल्स टू z। लेकिन फिर भी यहाँ पे c1 c डैश दिक्कत होगी, आप कोई नहीं, वो जो ओरिजिनल आई थी उसको वैसे ही रहने दो, दैट इज़ गुड, ये वाली ठीक है। ठीक है, चलो अब सिंपली यहाँ से बस इसे डिवीजन में भेज दो और इसको आप डायरेक्टली c2 नाम दे दो, गुड रहेगा। सो x माइनस c1 नेचुरल लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू c2। c1 की वैल्यू x प्लस वाई सब्सटीट्यूट करो, सो x माइनस x प्लस वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z इज c2। डन, ये आ चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर 2 और ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाई ऑफ मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस वाई कॉमा x माइनस x प्लस वाई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना क्या, वेयर फाई इज एन
ऑक्सिलरी इक्वेशन, इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब वो कोई भी इक्वेशन हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने एक रिवीजन क्वेश्चन किया टाइप 2 का। अब आज से हम चालू करते हैं टाइप 3, जिसमें हम मल्टीप्लायर्स का यूज़ करते हैं, जिसका मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि अगर बहुत सारे रेशियो आपस में बराबर हो तो मल्टीप्लायर्स का यूज़ करके हम एक नया फोर्थ रेशियो बना सकते हैं, और वो जो फोर्थ रेशियो आएगा वो फिर भी अपने पुराने वाले तीनों रेशियो के बराबर होगा। चलो आज उसका हम देखते हैं। तो आज ये दिन का सेकंड क्वेश्चन है, आज तो ये दिन का सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन आज के हमारे टॉपिक का ये पहला क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है वो कुछ ऐसा है, x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पी माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यू, एंड दैट इज इक्वल्स टू z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बाप रे, जब भी कभी देखना ना कि इक्वेशंस ही बहुत ऐसी बड़ी है, देखो क्योंकि अभी तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है, हमारे दिमाग के अंदर वो प्रोसेस चल रही है कि किस क्वेश्चन में क्या यूज़ करें, लेकिन जब रैंडम पूछा जाए तो आपको खुद सोचना है कि 1 2 3 4 आखिर सॉल्व करे तो करे कैसे। तो सबसे पहले है ना, ब्रेन को वैसे प्रोसेस करना होता है कि वो चारों टाइप अपने आप देखे। सबसे पहला टाइप दिखते ही दिख जाता है कि अरे वाह सेपरेट हो रहा है, कर डालते हैं। और टाइप 2 कैसा होता है, टाइप 1 करो, कांस्टेंट 1 लेकर आओ, फिर पता चलता है कि 2 यूज़ करना है नहीं करना है, वो तो बहुत ही कॉमन केस हो जाता है। मल्टीप्लायर कैसे दिख जाता है, लिखते ही पता चल जाता है मल्टीप्लायर है, क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 फेल, टाइप 1 ही नहीं कर पाओगे आप। देखो टाइप 2 था तो उसमें एटलीस्ट एक जगह तो ऐसा सिंपल था कि आप सेपरेट करके सॉल्व कर पा रहे थे, फिर आपको कांस्टेंट वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे थे। तो अल्टीमेटली 1 और 2 तो आपस में मिक्स्ड है, लेकिन 3 जो है इसमें आपको पहला स्टेप ही नहीं सोच पाओगे कि कुछ सेपरेट होकर डायरेक्ट इंटीग्रल कर पाओ। तो आपको समझ जाना है कि अरे अब टाइम आ चुका है मल्टीप्लायर्स यूज़ करने का। समझ गए? तो स्टैंडर्ड फॉर्म हाँ बिल्कुल है। चलो अब यहाँ से लिखते हैं लैग्रांजेस की इक्वेशन। सो देयरफॉर यहाँ पे हाँ दिख रहा है, देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती है कि dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन r। सो देयरफॉर dx एज इट इज, p की वैल्यू कितनी है x इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy एज इट इज, q की वैल्यू कितनी है माइनस वाई इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज dz अपॉन r की वैल्यू कितनी है z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन, ये वैल्यूज लिख चुके हैं हम। अब आपको मल्टीप्लायर सोचना है कि इसमें मल्टीप्लायर्स करके क्या करें। सो नाउ मल्टीप्लायर्स, और ऐसा है ना, लिखने का फॉर्मेट ही मैंने सोचा है कि यहाँ पे ए बी सी लिखो, मतलब इसमें ए, इसमें बी, इसमें सी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें ट्रिक क्या है। आपको ऐसे मल्टीप्लायर सोचने हैं कि ऊपर तो कोई बात नहीं हो तो बाद में देखेंगे, लेकिन नीचे आपको पता है ना, जैसे ए चूज़ किया तो ए इसमें मल्टीप्लाई होगा, बी इसमें होगा और सी इसमें होगा, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद से उन सबको हम नीचे ऐड करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। तो वो करने की वजह से ये जीरो हो जाए, क्योंकि जब नीचे वाली चीज़ जीरो होगी तो हम ऊपर वाले को इक्वल्स टू जीरो लिख पाएंगे। तो ऐसा कुछ सोचो जो इन सब जीरो 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 नहीं। तो देखो सबसे बेस्ट क्या होता है, एक्स है ना, तो इसमें कोई या तो कोई कांस्टेंट सोचना होता है, या एक्स सोचो, या 1 अपॉन एक्स सोचो, या फिर एक्स स्क्वायर सोचो। वैसे ही इसमें भी। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने ऐसे ही अगर सोच रहे हो तो यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड सब स्क्वायर स्क्वायर है, ये तीनों शांत है। तो अगर आप इसमें x करोगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब देख रहे हो आप लोग, टर्म सिमिलर है तो कैंसिल होने के चांसेस है। तो x, y और z, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट पूरे ऊपर में x, दूसरे वाले में y और तीसरे वाले में z। तो x dx प्लस y dy प्लस z dz। अब x इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लास्ट वाले में z मैंने चूज़ किया तो प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, तो एक्स वाई और नेगेटिव एक्स वाई, नेगेटिव एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, सब कैंसिल हो गया। ये सब देखो डिनोमिनेटर जीरो आ गया। तो अगर डिनोमिनेटर जीरो होता है तो इसमें रूल है कि आप ऊपर वाली चीज़ को जीरो कर सकते हो। नाउ एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। डन।
अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर लो। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z dz। इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो 0 हो गया, लेकिन एक कांस्टेंट आ जाएगा c1। ओके, अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, और c1 नाम ना देते हैं, c डैश देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 का एलसीएम, अब 2 का एलसीएम करके 2c डैश मिलेगा, उसको आप c1 नाम दे देना। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1। डन, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ c1 कैसे आया, तो दरअसल हम इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज़ गुड, बट इसके पीछे कुछ ऐसा सिंपल सा लॉजिक होता है कि इस चीज़ को ध्यान से देखो। समझो कि x dx है, इसका मतलब वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x और dx बाई dx रह जाता है। मतलब dx बाई dx ना सोचो, कुछ तीसरी टर्म सोचो, dx बाई dt रह जाता है। नहीं तो फिर ऐसा सोच सकते हो कि हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट निकलता है, तो इन तीनों ने कांस्टेंट जो निकाला वो जीरो के उस तरफ चला गया। हाँ, ये बेस्ट रहेगा, इसको जाने दो। इसके इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आएगा, इसमें कांस्टेंट आएगा, इसमें कांस्टेंट आएगा, c1 c2 c3, वो तीनों उधर जाके c डैश हमने नाम दे दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 तो खैर 0 है। ओके, तब इक्वेशन 1 आ चुकी है। अब ये टाइप 2 जैसा मत सोचना कि इसको कहीं सब्सटीट्यूट करना है ना, फिर से आप मल्टीप्लायर्स की जोड़ी सोचो जिससे आपको फिर से आंसर मिले। सो अगेन आपको मल्टीप्लायर्स का पेयर सोचना है, मल्टीप्लायर्स। अब कुछ सोचो, तो जैसा मैंने आपको बताया, देखो सबसे कॉमन क्या होता है, 1 1 1 चूज करो, x y z, मतलब x वाले में x, y वाले में y, z वाले में z, 1 बाई x 1 बाई y। और इसमें ना कभी कभी साइन ऑल्टर करते हैं, जैसे कभी इसको प्लस माइनस अकॉर्ड, जैसे यहाँ पर अगर ऑलरेडी माइनस नहीं होता तो हमको माइनस लेना पड़ता, क्योंकि उसकी वजह से कैंसिलेशन 0 हो पा रही थी। तो ये मत सोचना कि हाँ पॉजिटिव ही, कभी कभी माइनस प्लस एडजस्ट करना होता है। फिर कभी कभी वाई एक्स जेड भी ले लेते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, उसमें डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई होता है ऊपर, लेकिन हाँ ये ज़्यादातर सोचना होता है। तो 1 1 1 में तो कुछ नहीं दिख रहा है हमको, एक्स वाई जेड कर चुके हैं। 1 अपॉन एक्स में प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें से एक्स निकल जाएगा, इसमें से वाई निकल जाएगा, इसमें से जेड निकल जाएगा, और जो बची हुई टर्म्स है वो फिर से सिमिलर है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर से कैंसिल होने के चांसेस हैं। तो मल्टीप्लाइज 1 बाई एक्स 1 बाई वाई और 1 बाई जेड रखते हैं। सो ऊपर क्या आएगा मेरे पास, 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई जेड डी जेड। अब इसमें जब 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो x और x कैंसिल, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसमें y निकल जाएगा तो माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाले में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल कैंसिल। अरे कुछ तो मिस्टेक हो गई हमसे, ये तो दोनों कैंसिल नहीं हुए, प्लस वाई स्क्वायर भी रह गया। देखो मैंने आपको बताया था ना कि कभी हर बार कैंसिल नहीं होता है, देखो यहाँ पे अटक गया कैंसिलेशन। अब आपको सोचना होगा कि कैंसिल कैसे कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे z ये है, z नेगेटिव है, ओके। यहाँ पे देखो y भी कैंसिल नहीं हो पाया, है ना, ओके। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर मुझे ये y को इसके साथ कैंसिल कराना है तो इसका नेगेटिव होना ठीक रहेगा। कि देखो इसमें से x और इसमें से भी x परफेक्टली कैंसिल हो चुका है, तो इन दोनों की साइन नहीं चेंज करनी है आपको। अगर इधर चेंज करने गए तो जो x अच्छे से कैंसिल हो चुका है, दिक्कत होगी आपको। ये जो पहला, ये देखो ये कहाँ से आए, इस पहले टर्म में, तो y अगर नेगेटिव होगा तो और z, मतलब इसकी साइन पूरी तरह से उल्टी होनी चाहिए। तो पूरी तरह से उल्टी कब होगी, जब आप -1 बाई एक्स मल्टीप्लाई करो। सो चूजिंग -1 बाई एक्स, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल, आपको समझ में आया। इन दोनों में से x तो निकल जा रहा था अच्छे से, तो उसमें से प्लस वाली साइन ठीक थी, बस पहले वाला के पूरा साइन ऑल्टर था, इसलिए कह रहा था मल्टीप्लायर्स में बहुत लॉजिक यूज़ करना होता है। तो अगर ये चीज़ 0 आ चुकी है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, -1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई जेड डी जेड, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 0। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड डी जेड, और इसको आप कॉन्स्टेंट अभी सी डैश नाम देते हैं। सो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ जेड, तीनों लॉग में आए हैं, तो इसका मतलब इसे भी लॉग में लिख देते हैं, लॉग C2। तो प्लस में तो वाई जेड और x माइनस में तो नीचे है, दैट इज द वैल्यू ऑफ C2। डन। आपने देखा 2 बार मल्टीप्लायर्स चूज करना होता है लॉजिकली, तो हमें 2 बार अपनी C1 C2 मिल जाती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फाइनल और द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज phi ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई जेड अपॉन एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू
0 डन। और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना वेयर फाई इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। अभी तो देखो पीयू आपको इसमें थोड़ा डर तो लगता होगा कि लॉजिकली हम सोचेंगे कैसे, लेकिन ये भी तो समझो कि अभी जस्ट हमने एक क्वेश्चन किया है, इसके जैसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे डर यूं डर निकल जाएगा, टेंशन नहीं है। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ना ये मत सोचना कि कंजूसी होगी, सिर्फ एक वीडियो आएगा फाइन ना, इसका 5.1 मतलब इसको 5.1 नाम दूंगा, एक 5.2 आएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा और आपने अगर बताया कि नहीं मुझे अभी भी समझ में नहीं आया तो 5.10 तक भी बनेगा, लेकिन आपको समझाऊंगा ज़रूर। चलो अब आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस टॉपिक का दूसरा। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन फिर से आपके लिए चूज़ करता हूँ। क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे हैं ना, इसमें आपको क्या बताऊं मैं। चलो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। y माइनस मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, अभी आपके लिए सिंपल ले रहा हूँ। y माइनस जेड पी प्लस जेड माइनस एक्स क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ओके चलो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वेल एंड गुड। अब इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन मतलब सॉरी लैग्रांजेस से चालू करते हैं। सो देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है फटाफट, dx बाई पी इज इक्वल्स टू dy बाई क्यू इज इक्वल्स टू dz बाई आर। और ऐसा क्यों होता है तो मैं इसकी है ना आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसकी टाइटल होगी लैग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ, ठीक है। उसमें हम सीखेंगे कि ये इक्वेशन आती कहाँ से और C1 C2 आखिर u और v, वो जो पूरा चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके चलो सो देयरफॉर dx एज इट इज p की वैल्यू कितनी है y माइनस जेड, dy एज इट इज q की वैल्यू कितनी है z माइनस एक्स, dz एज इट इज r की वैल्यू कितनी है x माइनस वाई। अब पहला स्टेप देखो, मुझे दिख रहा है कि कुछ सेपरेट नहीं होगा तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई से चालू करते हैं। मल्टीप्लायर्स चलो अब चूज करो। 1 1 1 रख के देखो तो z कैंसिल हो जाएगा। हाँ देखो 1 1 1 बहुत सिंपल है, 1 1 1। सो dx एज इट इज प्लस dy एज इट इज प्लस dz एज इट इज, और नीचे क्या हो जाएगा y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाइज क्या होता है कि 1 को इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें करो, तीसरे को इसमें करो, और फिर सबको ऊपर 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 को एज इट इज, नीचे 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 को एज इट इज। फटाफट फिर से 1/2, जैसे कि आपको ये सब फ्रैक्शन दिए हो 4/2, 6/3 और 8/4। आप जानते हो कि सबकी वैल्यू कितनी आने वाली है 2। अब आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल 3, इसमें मल्टीप्लाई करो 4 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1, तो क्या होगा ये कितना हो जाएगा 12/6। फिर उसमें आगे आगे प्लस किया करो 24 और 12, फिर आगे ही प्लस किया करो 8 और 4, तो देखो 36 और 8 44 और 10 और 12 22। देखो फिर से आंसर कितना आया 2, और इन सब का भी आंसर 2 था। तो आपको याद है मल्टीप्लायर्स ऐसे होते हैं। चलो तब नीचे क्या देख पा रहा हूँ, z से z, x से x, y से y कैंसिल, तो अगर सब कुछ नीचे कैंसिल हो गया यानी 0 हो गया, तो इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू भी कितनी है 0। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dz इज इक्वल्स टू c1। अब x का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, और 1 का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में z। सो x प्लस वाई प्लस z इज c1। ओके इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दूसरा मल्टीप्लायर सोचना है जिससे कुछ कैंसिल हो। तो दूसरा तो मैंने आपको बताया, आइडिया दे रखा है अपने एक्सपीरियंस से कि x y z रख के सोचो। तो एक्स वाई एक्स जेड, वाई जेड वाई एक्स, जेड एक्स और जेड वाई। हाँ देखो कुछ सुना सुना मतलब आपको लग रहा है ना टर्म्स रिपीट कर रहे हो, और साइन तो ऑलरेडी उन्होंने ऑल्टर रखी है, तो शायद काम बन जाए। करके देखने का, नहीं हो तो कैंसिल करने का, दूसरे मल्टीप्लायर्स चूज करने का। मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड, सो क्या हो जाएगा देयरफॉर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे क्या आएगा मेरे पास एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। देखो इन दोनों में x मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों में y हुआ, और इन दोनों में z और z हुआ। टर्म्स देखो कैंसिल हो रही है, प्लस एक्स माइनस
वाई जेड वाई एक्स सब कैंसिल हो गया, वेल एंड गुड। इसका मतलब कि जो ऊपर वाली चीज़ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, इसकी वैल्यू होगी 0। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, और इसको कांस्टेंट अभी सी डैश नाम देते हैं क्योंकि एलसीएम आने वाला है, मुझे भी पता है आपको भी पता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड, ये देखो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 और जेड के रिस्पेक्ट में जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज सी डैश। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 सी डैश होगा, लेकिन उसे हम कांस्टेंट C2 नाम दे देंगे, और ये इक्वेशन नंबर 2. So now finally from equation number 1 and 2, the required solution is phi of x plus y plus z, comma x square plus y square plus z square is equals to 0. और बिल्कुल भी लिखना ना भूलना where phi is any arbitrary function. समझ में आया आपको? तो ये हमने मतलब आपको प्रैक्टिकली लॉजिकली दिखा रहा हूँ कि मल्टीप्लायर्स 2 स्टेप में आपको अलग अलग चूज़ करने होंगे, जिससे आपको ये 3 चीज़ें तो इक्वल है और ये इसके बराबर। हाँ देखो यहाँ इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, देयरफॉर नहीं इक्वल्स टू, कि मतलब ये जो 3 चीज़ें पैटर्न में आ रही है उसके साथ ही ये भी बराबर है। समझ गए आप? और अगर नीचे वाला 0 हो जाता है तो ये इसके साथ बराबर अब नहीं रहता है, उसकी एक अलग वैल्यू निकल आती है कि ऊपर वाली चीज़ को भी 0 होना पड़ेगा, मतलब उसकी वैल्यू एक्सिस्ट मतलब 0 की जैसी है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा ऑलमोस्ट। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है, लेकर देखते हैं। मल्टीप्लाई से हो जाना चाहिए। चलो चलो आज का क्वेश्चन नंबर 4, इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन कुछ है y प्लस जेड एक्स प्ली y प्लस जेड एक्स इंटू पी माइनस एक्स प्लस वाई जेड क्यू एक्स प्लस वाई जेड क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़रा उन्होंने नहीं दिया है, तो हमें हमारा काम बढ़ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा पहले। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इस फॉर्मेट में लाना होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसे वहाँ भेजना है, ज़्यादा काम नहीं है। चलो ना, कुछ नहीं, उधर ही भेज देते हैं ना क्वेश्चन में। आप समझना, स्टेप बढ़ाना। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था ना, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब यहाँ से हम चालू करते हैं। सो देयरफॉर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब लैग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन हमसे क्या कहती है, वो हमसे बार बार एक ही चीज़ कहती है कि डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू और डी जेड बाई आर आपस में सेम होता है। तो चलो, सो देयरफॉर डी एक्स एज इट इज़, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई प्लस जेड एक्स, डी वाई एज इट इज़, क्यू की वैल्यू में माइनस लेना ना भूलना, माइनस एक्स माइनस वाई जेड, और लास्ट में डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके डन। अब मल्टीप्लाइज चूज़ करते हैं, क्योंकि दिख रहा है ऐसे कि टाइप 1 तो काम नहीं आने वाला है, कुछ सेपरेट नहीं है। अब ध्यान से सोचो, 1 1 1 रखा तो वाई एक्स नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ जेड एक्स है वाई जेड है। आपको कुछ सोचना होगा, एक्स वाले में मोस्ट ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई आएगा, जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें वाई किया तो माइनस एक्स वाई, देखो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, यहाँ प्लस का जेड एक्स स्क्वायर आ रहा था, इसमें आपने वाई कर रहे हो ना, तो माइनस का वाई स्क्वायर जेड आएगा। ठीक है, और इसमें अगर आपने जेड किया तो देखो फिर से जेड एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी। लेकिन ध्यान दो कि प्लस प्लस मैच कर रहा है और ये माइनस माइनस मैच कर रहा है, और इन दोनों में तो ये एक्स वाई का पैटर्न परफेक्टली कैंसिल हो रहा था, मतलब इसकी ही सिर्फ साइन ऑल्टर करनी है। यानी मल्टीप्लाइज क्या लेना होगा, इसमें एक्स इसमें वाई लेकिन उसमें माइनस का जेड। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। और नीचे ध्यान दो, इसमें आपने x किया तो एक्स वाई और प्लस जेड एक्स स्क्वायर, प्लस का y क्या है तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ माइनस था ना इसलिए। इसमें आपने माइनस z किया है तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड वाई स्क्वायर। तो अब ध्यान दो, ये तो कैंसिल हो रहा था, देखो जिसमें परफेक्टली कैंसिल हो जाए ना उसकी साइन कभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करते हैं, करोगे तो वापस से साइन चेंज हो जाएगी, वो जो कैंसिल हो रहा था वो नहीं भी होगा।
ठीक है, जिसमें कुछ मतलब जिसका कोई भी हिस्सा किधर भी कैंसिल ना हो रहा उसमें इस चेंज करने का सोचना होता है ज़्यादातर। अब देखो वैसा सोचने से कितना परफेक्टली सब कुछ कैंसिल हो गया। सो नाउ हमारे पास क्या आएगी कि जो ऊपर वाली चीज़ है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फिर आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स कर सकते हो। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इस सी डैश नाम दे देते हैं, क्योंकि अपॉन 2 आने वाला है। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 इज सी डैश। तो यहाँ से 2 का अगर आप करेक्शन करो, मतलब करेक्शन क्या करो उस तरफ भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा C1। डन, ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब होता कुछ नहीं मल्टीप्लायर्स में, जो आपकी पहली इक्वेशन है ना वो आप बहुत मज़े से अच्छे से बना भी लोगे, उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लायर्स एक बार सोचना जिससे 0 हो जाए तो वो तो करेक्ट है, लेकिन वापस से मल्टीप्लायर्स का ऐसा पैर सोचना जिससे फिर से वो 0 हो जाए, वो ज़रा फिर से ट्रिकी काम है। एक बार तो कैसे तैसे सोचा, अब दूसरी बार फिर से सोचो, अरे बाप रे। चलो सोचते हैं। अब देखो हमने तो ये पैटर्न करके देख लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नहीं। अब बारी आती है जो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी जिधर एक्स है उसमें वाई करते हैं, जिधर वाई है उसमें एक्स करते हैं, या फिर जेड में वाई करेंगे वाई में जेड करेंगे, तब क्या होगा सोच के देखो। इसमें अगर आपने वाई किया तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, ये जेड एक्स वाई हो जाएगा। इसमें आपने एक्स किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और जेड एक्स वाई माइनस, देखो फिर से कैंसिल हो रहा है। तो मल्टीप्लाई सबकी बार ऑल्टर लेना होगा, वाई एक्स और जेड, साइन भी किसी की चेंज करनी नहीं पड़ी, वाई एक्स और जेड ले रहे हो। तो अब देखो क्या होगा हमारे पास, वाई पहले वाले में सो वाई डी एक्स, एक्स दूसरे वाले में एक्स डी वाई, और लास्ट में जेड डी जेड, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पर ब्राइटनेस, हाँ चलो ठीक है। अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड कैंसिल। सो नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या आई, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू 0। डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इंटीग्रेशन कैसे होगा, y का x के रिस्पेक्ट में और x का डी y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ सबसे अच्छी पार्ट है, देखो अगर आपको मैं कहूँ कि नॉर्मली एक्स वाई है, इसका समझो, जो ऐसा कुछ समझो कि आपके पास u है, उसकी वैल्यू x इंटू वाई है, इसका डेरिवेटिव करना है। चलो ना ऐसे नहीं समझो, कोई फंक्शन है, कैसे समझाऊँ आपको, ऐसा समझो कि x इंटू वाई है और इसका डेरिवेटिव आपको t के रिस्पेक्ट में निकालना है, और ये u की वैल्यू है फॉर एग्जांपल। तो du बाई डी टी करोगे आप, और इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में प्लस y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो अब होता है कुछ नहीं, तीनों तरफ से देखो dt कैंसिल हो गया, तो du बचा। सो डेरिवेटिव ऑफ u की जगह वापस xy लिख लो, तो डेरिवेटिव ऑफ xy इज सिंपली x dy प्लस y dx। आपको समझ में आया? तो ये जो चीज़ है सिंपली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x y, और किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, प्लस z और डेरिवेटिव ऑफ z एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्स वाई प्लस इंटीग्रेशन जेड डी जेड एंड दैट इज इक्वल्स टू सी डैश। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो एज इट इज़ वो आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हो 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझो, जिसका इंटीग्रेशन करना है वही पूरा वेरिएबल यहाँ डी के साथ हो, तो इंटीग्रेशन इज सिंपल। सो एक्स वाई प्लस जेड का जेड के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर बाई 2। इसको भी देखो आपको जैसे मैं कह रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड स्क्वायर है, उसकी वैल्यू है u, तो डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा 2z और dz बाई dt। तो देखो dt कैंसिल, तो du की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2z dz, तो डेरिवेटिव ऑफ z स्क्वायर इज 2z dz। तो इस चीज़ को आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो, मतलब हाफ। तो अगर आपने वो लिखा होता हाफ dz स्क्वायर, फिर आप इंटीग्रेट करते तो 1 का इंटीग्रेशन z स्क्वायर के रिस्पेक्ट में z स्क्वायर, देखा फिर से आंसर सेम टू सेम वही आया। तो z स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज c डैश। 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 2xy हो जाएगा, उधर 2c डैश होगा जिसको मैं c2 नाम दे दूंगा, सो c2। डन। तो ये आ चुकी है हमारे पास 2xy प्लस जेड स्क्वायर इज c2। डन, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 द फाइनल सॉल्यूशन इज फाई ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर C1 की वैल्यू और 2xy प्लस जेड स्क्वायर C2 की वैल्यू एंड दैट इज 0 वेयर फाई इज एन आर्बिटरी फंक्शन। समझ में आया आपको कैसे मल्टीप्लायर्स चूज करते हैं? और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये वाला पैटर्न जो आपको अभी मैंने बताया कि कुछ इस तरीके से, मतलब वो जो अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम निकल जाता है क्योंकि कैंसिलेशन की वजह से। कभी कभी यू वी रूल है, कभी यू अपॉन वी रूल भी आपको दिख सकता है। कितने सारे रूल होते हैं, जैसे आपको ये दिखा लगातार डी एक्स माइनस डी वाई, इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई। अगर आपको कहीं ये दिखे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे अगर आपको ये इंटीग्रेट करवाना है, तो इंटीग्रेट कराओगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा 1 है तो, और यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, और इसका करो डायरेक्टली तो 1 की जगह ये पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 एंड द सेम आंसर आते हैं। समझ लो आप लोग, मैथ्स को ऐसे ही एक दूसरे के साथ पिरोया गया है कि कभी कोई फॉर्मूला किसी को कॉम्प्लिकेट नहीं करती है। समझे? ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ कि ये जो पैटर्न था अल्टीमेटली क्या शो कर रहा था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स वाई। और आपने इसमें भी देखा जेड डी जेड जैसे सिंपल चीज़ भी क्या डिनोट कर रही है, हाफ डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ कांस्टेंट 1 का जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे भी आपने देखा था जेड स्क्वायर बाई 2 ही आया था। तो 3 क्वेश्चंस तो बहुत हो गए इस वीडियो में, वीडियो लंबी हो जाती है, एडिट करके डालने में बहुत मुश्किल होती है। तो कोई नहीं, इसका आप देखना, फिर हम बात करेंगे कि आपको कैसा सॉल्व हुआ, कैसा नहीं, कितने डाउट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, दिमाग में बैठा है कि नहीं। और फिर ये 5.1 इसको है ना, यहाँ से 5 नहीं लिखते हैं, इसको 5.1 लिखते हैं, मल्टीप्लायर्स। टाइप 3 क्या है हमारा, मल्टीप्लायर्स। फिर इसका 5.2 बनाएंगे जिसमें हम फिर से 3 क्वेश्चन लेंगे। फिर हम चालू करेंगे टाइप 4, और उसमें क्या होता है कि उसमें मल्टीप्लायर्स भी यूज़ करना होता है, लेकिन जीरो वाला भी यूज़ करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे मल्टीप्लायर्स भी यूज़ करना होता है ना कि नीचे की चीज़ जीरो ना हो तो चलेगा, उसमें कुछ ऐसा हो तो चलता है। जैसे कि ऐसा हो जाए, ऊपर डी एक्स माइनस वाई हो जाए, मतलब आप जानते हो कि अगर 1 1 चूज़ करूँ, जैसे ऊपर डी एक्स प्लस डी वाई बचे तो मैं उसे डी एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और नीचे अगर एक्स प्लस वाई बच गया तो ये तो चलेगा, क्योंकि अगर मैंने इंटीग्रेट किया सो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई के रिस्पेक्ट में सिंपली क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन से कर सकते हो, एक्स प्लस वाई की जगह टी लिख दो, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी और डी टी, तो क्या हो जाता है, लॉग टी, और टी की जगह वापस एक्स प्लस वाई लिख देना। तो इस टाइप का पैटर्न उसमें हम फॉर्म करते हैं, और उसे हम कहते हैं मल्टीप्लायर्स का टाइप 4, जिसमें नीचे वाली चीज़ जीरो बिल्कुल ना हो पाए, तब वो करते हैं। ज़रूरी तो नहीं हर बार जीरो हो जाए, इसलिए टाइप 4 है हमारे पास कि जीरो ना हो, तो ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश करना है। और एकदम वाहियात के भी पैटर्न ना बने, तो वो तो चीज़ अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, वो हम देखेंगे, अगर आ गई तो है ना, साथ में देख लेंगे। ठीक है पीयू, चलो। तो और तो कुछ नहीं, टेंशन नहीं, डरना नहीं है मल्टीप्लायर से, इतना भी हार्ड नहीं है जितना मैंने आपको कराया, लेकिन ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो।